अगर दोस्तों आपके पास गमले में लगे हुए पौधे जो आपके परमानेंट प्लांट हैं वो सूख जाते हैं, उनकी पत्तियां पूरी तरह से गिर जाती हैं, तो दोस्तों आप दोबारा से उन पौधों को हरा भरा कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि जो मैंने हमेलिया का और जो मेरे पास अब सिंगोनियम का पौधा देख रहे हैं, ये बिल्कुल जो है वो ख़राब हो चुके थे। इनकी जो पत्तियां बिल्कुल गिर चुकी थी, लेकिन दोबारा से जो आप देख सकते हैं कि इनकी जो पत्तियां हैं वो आना स्टार्ट हो चुकी हैं। और दोस्तों इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो ये मेरे पास हमेलिया का पौधा है, ये भी पूरी तरह से जो है वो ख़राब हो चुका था। पूरी की पूरी जो पत्तियां वो गिर गई थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि जो नई पत्तियां हैं वो आना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो दोस्तों मैं पहले आपके साथ शेयर करूंगा कि क्यों जो आपका पौधा है वो ख़राब हो जाता है, क्यों आपका पौधा सूखना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों मेन दो रीज़न होते हैं पौधे के सूखने के। दोस्तों एक तो होता है कि जैसे आप अपने पौधे को रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट करने के बाद क्या होता है कि 4 से 5 दिन के बाद जो आपके पौधे की पत्तियां हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाती हैं, तो आपको लगता है कि जो आपका पौधा है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। लेकिन दोस्तों आपका जो पौधा है वो ख़राब नहीं होता। दोस्तों आपके पौधे की जो स्टेम है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि जो आपके पौधे की स्टेम है वो जो है वो हरी रहती है, और आपको पत्ती गिरने से लगता है कि आपका पौधा ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों आप अपने पौधे को पानी देना भी बंद कर देते हैं, और साथ में दोस्तों आप जो न्यूट्रिशन जो खाद आप देते हैं वो भी देना बंद कर देते हैं, जिससे आपका पौधा है जो वो फिर जो है वो पूरी तरह से सूख जाता है। तो दोस्तों पत्तियां गिरने से आपने ये नहीं समझना कि जो आपका पौधा है वो ख़राब हो चुका है। आपने अपने पौधे की अच्छे से केयर करनी है, क्योंकि दोस्तों वही टाइम होता है पौधे को अच्छे से देखने का, पौधे की अच्छे से केयर करने का। तो दोस्तों जो दूसरा रीज़न होता है पौधे के सूखने का, वो होता है कि जैसे आप नर्सरी से पौधा परचेज़ करते हैं, कोई भी पौधा आप नर्सरी से लेते हैं गमले में लगाने के लिए, तो दोस्तों आप ध्यान रखें कि उस पौधे की जो रूट से जो जड़ें हैं वो ज़मीन में ना लगी हों। अगर उस पौधे की जो रूट से जो जड़ें हैं वो ज़मीन में लगी होंगी, तो दोस्तों क्या होगा कि आपका पौधा ख़राब हो जाएगा, आपके पौधे की पत्तियां गिरना स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन पौधा मरेगा नहीं। दोस्तों आप यहीं से जो पौधा है वो अपना छोड़ देते हैं कि आपको लगता है कि जो आपका पौधा है वो सूख चुका है, लेकिन दोस्तों जो उसकी डंडी रहती है वो हरी रहती है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ कि मैंने एक पॉट में जो पौधा था वो लगाया था। ये देखिए, ये जो रात की रानी का पौधा है ये पूरी तरह से सूख चुका था, लेकिन मैंने दोबारा से इसे हरा भरा कर लिया है। इसकी जो न्यू ब्रांचेस हैं वो निकलना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो दोस्तों हुआ ये था कि जैसे ही मैंने इस पौधे को लगाया, इस पौधे की जब मैंने इसे निकाल कर लगाया था, तो जो इसकी जड़ें थी वो ज़मीन में लगी हुई थी। तो जैसे मैंने पॉट में लगाया था, तो कुछ दिन के बाद जो पत्तियां हैं वो गिर गई, और इस पौधे की जो केयर है वो नहीं हुई समय पर। तो दोस्तों क्या हुआ कि ये पौधा पूरी तरह सूख गया। और देखिए कुछ डंडी से जो इसकी जो आप देख रहे हैं कि कुछ ब्रांचेस हैं जो पूरी तरह से सूख चुकी हैं, मैंने अभी आपको दिखाया। तो दोस्तों अभी भी कुछ ब्रांचेस में जान है, अभी भी कुछ ब्रांचेस हैं जो ग्रीन है। तो दोस्तों अगर थोड़ी सी ब्रांच भी आपके पौधे की ग्रीन होगी, अगर आपके पौधे की जो डंडी है वो ग्रीन होगी, तो आपका पौधा कभी ख़राब नहीं होगा, आपका पौधा दोबारा से जो है वो हरा भरा हो जाएगा। तो दोस्तों आपने करना क्या है, किन बातों का ध्यान रखना है, वो अभी आप आगे वीडियो में ज़रूर ध्यान से सुनिए, ताकि जो आप अपने पौधे को, मर चुके पौधे को दोबारा से जो है वो हरा भरा कर सकें। तो दोस्तों स्टार्टिंग में आपने क्या करना है कि जो सूखी हुई ब्रांचेस हैं उनकी आपने कटिंग कर देनी है। दोस्तों जैसे ही ये ब्रांचेस की आप कटिंग करेंगे, तो जो हिस्सा आपका नीचे ग्रीन वाला रह जाएगा, तो वहाँ से जो न्यू ब्रांचेस हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। ये देखिए, ये ग्रीन वाला जो हिस्सा है जो वो रह चुका है, अभी जहाँ से जो न्यू ब्रांचेस हैं वो ओपन होंगी, और जल्दी जो ये मेरा पौधा है वो पूरी तरह से बुशी हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहला काम तो आपने यही करना है, आपने अपने पौधे को जो है वो सूखी हुई ब्रांचेस की कटिंग कर देनी है, और हरा भरा जो आपका पौधा है वो आपने रखना है। तो दोस्तों अभी आपने अपने पौधे को पावर के लिए फर्टिलाइज़र देना है। तो जो स्टार्टिंग में आपने कोई तेज़ केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देना। स्टार्टिंग में आपने जो नॉर्मल फर्टिलाइज़र है, जैसे कि आप गोबर की खाद, जो पुरानी खाद हो अच्छे से डिकम्पोस्ट हुई हो वो दे सकते हैं, या फिर जो वर्मी कंपोस्ट है, जैसे कि आप मेरे पास देख रहे हैं, ये वर्मी कंपोस्ट जो है अपने वर्मी कंपोस्ट अपने पौधे में देनी है। तो दोस्तों वर्मी कंपोस्ट आप 15 से 20 ग्राम एक 12 इंची पॉट में दे सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि अच्छे से इस पौधे की जो गुड़ाई है, गमले की अच्छे से जो सॉइल की गुड़ाई है वो करनी है। गुड़ाई करने के बाद आपने जो पानी है वो देना है। तो दोस्तों 15 से 20 दिन के अंदर ही जो आपका पौधा है वो हरा भरा हो जाएगा। तो दोस्तों पौधे सूखने के सिर्फ 2 रीज़न होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप नर्सरी से पौधा परचेज़ करते हैं तो आप ध्यान रखें, और दूसरा दोस्तों अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो पत्तियां गिरती हैं, और तीसरा मौसम के चेंज होने से जो आपके पौधे की पत्तियां वो गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों अगर आपके पौधे की पत्तियां गिर जाती हैं, आपका पौधा ख़राब हो जाता है, तो जब तक आपके पौधे की जो स्टेम है उसमें जान है, उसमें ताकत है, वो हरी है, तो दोस्तों तब तक आप अपने पौधे की केयर करते रहें। आप अच्छे से अगर केयर करेंगे तो दोबारा से आपका पौधा है जो वो हरा भरा और बुशी हो जाएगा।
जाएगा। दोस्तों यहीं पे आप जो बड़ी गलती करते हैं कि आप अपने पौधे की केयर करना छोड़ देते हैं। आपको लगता है कि पत्तियाँ गिर गई, आपका पौधा ख़त्म हो गया, लेकिन नहीं दोस्तों, पौधे में जान होती है। आप लास्ट तक देखिए कि आपके पौधे की जो स्टेम है वो हरी है या नहीं। अगर दोस्तों जो स्टेम है वो पूरी तरह से सूख चुकी होगी तो मान लीजिए आपका पौधा बिल्कुल ख़राब हो चुका है, आप नया पौधा लगाएं। अगर उसमें अभी जान बाकी है तो आपका पौधा दोबारा से हरा भरा हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह से ये जो मेरा पौधा सफ्लोरा का देख रहे हैं वो भी जो है ख़राब हो चुका था, लेकिन इसकी स्टेम अभी ग्रीन थी, तो आप देखिए कि न्यू ब्रांचेस हैं वो आना स्टार्ट तो दोस्तों इसी तरह से आप अपने सूखे हुए पौधे को दोबारा से जो है वो हरा भरा बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।